इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बचपन बड़ा होना चाहिए। बचपन बड़ा हो और युवावस्था कड़ा हो। युवावस्था आराम का न हो, बहुत कड़ा होना चाहिए। बचपन बड़ा, अब कन्हैया जैसा भी न हो, क्योंकि मेरे कन्हैया का बचपन तो अरे राम, अटकासुर, कटकासुर, सकटासुर, अघासुर, ककासुर, बकासुर, सब ससुर वहीं पहुंच गए। ऐसा भी बचपन न हो। मेरे सरकार ने तो क्या, ओहो क्या अद्भुत सा। हाँ, 11 साल 55 दिन तक भी बैठने नहीं दिए सब। बचपन खेल का। बचपन बड़ा हो, युवा अवस्था कड़ा, तप की हो। 50 वर्ष तक तो निरंतर सेवा। हा हा। फिर अरे आनंद महोत्सव, तैयारी। मैं निरंतर इस प्रसंग पर यह आग्रह करता हूं। देखो, कल भी ये बात आई थी, एक जन्म की तो योजना ही कि नहीं करो, 7 जन्म की प्लानिंग करो। इतना अब हो लिया, अभी अगले में करेंगे, मिलेगा, अवसर मिलेगा। कहते हैं ना, अभी ये नहीं करेंगे, अब कल करेंगे। अरे कल नहीं करो, अगले जन्म तक की योजना बना के रखो। अब क्या, लेकिन भजन संसार के सामान का एकत्रीकरण नहीं। अब यहां हो गया, अब अगले में करेंगे। तीर्थ कथा, पुण्य क्षेत्र कथा, क्या परिणाम है। भगवान ने एक बार मां को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। क्यों? माँ रंगनाथ भगवान की सेवा की, भोग लगाई, पहले सरकार को स्नान ध्यान करा करके और दिव्य वस्त्राभूषण से सज्जित करके माँ ने अमृत पान कराया, लिटा दिया। तत्पश्चात निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बहुरी मात तहमा चल आई। भोजन करत देख सुत गए जननी शिशु पय भय भीता। देखा बाल तहाँ पुनि यहाँ वहाँ दोई बालक। मेरी कई बच्चा दो जगह। मेरे मति को भ्रम है कि कोई और कारण है। भगवान ने देखा, देख राम जननी अकुला प्रभु हंसी माँ को अकुलाया देख करके मेरे सरकार मुस्कुराए और मुस्कुराते लीला प्रारंभ हो गई। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि भगवान ने माँ को अखंड स्वरूप दर्शन कराया। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। क्या भया दर्शन, कितना दर्शन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधुमय कानन। अनेक नदियां, अनेक समुद्र, वन प्रदेश, काल कर्म गुण ज्ञान समय, कर्म, सत रज सम, इनसे उत्पन्न जीव के व्यवहार का स्वभाव। सुना न पाओ जो सुना न पाओ। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी। अति सभेत जोड़े कर ठाड़ी, अति सभेत जोड़े कर ठाड़ी। देखा
देखा जीवन चावई जाही, देखा जीवन चावई भक्ति। जाही, देखी भक्ति जो छोड़ई ताही, देखी भक्ति जो छोड़ई ताही, तन पुलकित मुख वचन न आवा, शरीर पुलकायमान हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई, नयन मोदी चरणन सिरुनावा, नयन मोदी चरणन सिरुनावा, इस समय देखी महतारी, इस समयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप करारी, भय बहुरी शिशुरूप करारी, भय बहुरी शिशुरूप करारी। माँ को सविस्मय देख मेरे प्रभु शिशु रूप में आ गए, माँ के हाथ जुड़ गए, भगवान की प्रशंसा नहीं कर पा रही हैं, माँ थर थर काँप रही हैं ये विशाल विराट स्वरूप का दर्शन करके, सोच रही हैं ये मैंने क्या किया, जगत के पिता को मैंने पुत्र करके जाना, भगवान ने बहुत समझाया, हरि जननी बहु विधि समुझाई, क्या यह जन कतहूँ कहसे सुनी, सुनो हे मैया सुनिए, आप किसी को यह कहिएगा मत। क्यों? क्योंकि मेरा अवतार तो आपके लिए है ना। देखो, गुप्त बात को गुप्त ही रखनी चाहिए। गुप्त बात तभी गुप्त है जब वो कही न जाए। कह दे। केवट जी ने भगवान से मरम नहीं कहा, ये कहता रहा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। कह ये तुम्हार मरम मैं जाना, लेकिन मरम क्या जानते हैं केवट जी, भगवान से बताए नहीं। मरम तभी तक मरम है जब उसको रगड़ा न जाए, उसको खोला न जाए, मरम को मरम रहने दिया जाए। मरम किसी का बहुतों का भरम होता है तो बना रहे, इसलिए भगवान ने कहा माँ मैं बालक हूं, इसको किसी से कहिए। माँ ने वचन दिया और प्रभु से ये मांगा, बार बार कौशल विनय करे जो, अब जन कबहू प्रभु मोहे माया तो। हे प्रभु, ये माया शक्ति जो आज आपने हमको दिखाई, यह माया का प्रभाव हमको कभी और न व्यापे। अरे आपको स्मरण होगा, भगवान ने पहले ही कह दिया था जब माँ शत्रुपा स्वरूप में थी, माँ तो विवेक अलौकिक तो कबहु न मिटे अनुग्रह मोह। हे माँ, आपका अलौकिक विवेक कभी मिटेगा नहीं। यहां एक बड़ा मधुर प्रसंग है।
बहुत प्यारा है। अभी हम लोग आज श्री द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने भेंट द्वारिका गए थे। बड़ा अच्छा दिव्य दर्शन भया, माताओं का भी भया। अब तो मान्यताएं हैं, मान्यताओं को स्वीकार करना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं। कौन क्या कहता, कौन क्या सुनता, भक्त को इस पर ध्यान नहीं। जो मान्यता है उसको मानो। दर्शनोपरांत आ रहे थे तो प्रकाश भैया बोले, महाराज श्री क्या निर्मल जल है ना। तो हमने कहा हाँ भैया, इसी तरह जिस तरह ये जल निर्मल है, यदि मन निर्मल हो जाए तो भगवान का दर्शन हो जाए। कितनी सी बात है। जल की निर्मलता बड़ी अच्छी लगती है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर मन को निर्मल रखिए। महाराज मन को निर्मल कैसे रखें? अरे मन को कोई सरफ से साफ थोड़ी करना है। मन को साबुन से थोड़ी खींचना है, पटकना नहीं है पाटा पे। फिर कैसे निर्मल होगा? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, भंडारा खाने से सावधान रहिए। जहां अपनी मेहनत नहीं है वहां का अन्न ही मन को बिगाड़ देता है। हम जब 9 दिन कथा में जाते हैं, किसी कारण पंडाल उड़ गया, आग लग गई, पानी आ गया, तूफान आ गया, उस दिन हम भोजन ही नहीं करते हैं। क्यों? जिसलिए आए हैं, जब तक गाएंगे नहीं तब तक लाला खाएंगे नहीं। लाला नहीं खाएंगे तो बिलाला भी नहीं खाएंगे। आप मेहनत नहीं करें तो पाइए मत। अब बिना मेहनते के लाइन लगाए खड़े हैं, हम हो का हम हो का हम हो का, तो मन कहां जाएगा? जैसा खावे अन्न वैसा हो। भक्तों को तो भंडारा से परहेज करना। भंडारा खाते हो तो झाड़ू लगाओ वहां भंडारे में बैठ के। माफ करिएगा, बिना मेहनत के खाने का स्वभाव लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब आवा 30 तरह का सामान बनल बा, खा 30 तरह खइबा, 60 तरह के रोइबा। कभी नहीं, साधना काल में भी मैं कभी नहीं पाया। हाँ, सूखी रोटी है वो जय जय वाली दाल भले पा लिए, लेकिन भंडारा नहीं पाया। कभी नहीं पाया। साथी लोग साथ में थे नहीं। मैंने पढ़ा है, प्रातस्मरणि पूज्य देवादास जी महाराज की पुस्तिका, श्रद्धाम वृंदावन के बड़े सिद्ध साधक हुए, उनके पुस्तिका में है कि अन्न खाने का क्या परिणाम होता है। अरे भाई, कोई धो रहा है भंडारा करा के तो तुम ही मिले हो क्या पीठी पर धुलवाने के लिए कपड़ा? कोई धो रहा है। जो भंडारा कर रहा है वो अपना धोने आया है। अरे तो तुम्हारे पीठी पर धुलाई हुई? हेकू हेकू हम ही मिले हैं धुलवाने के लिए, आप अपने कपारे पर धुलो। कदापि नहीं। भंडारा खाइएगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवेगा, जैसा पीवे पानी वैसी होवे पानी। ये साधक नहीं, सधुक्कड़ी बात है। संत लोग ललकार देते थे, चलो अड़ब लेके इधर से इधर फटकना मत। बदला है। मन को निर्मल करना है तो हमको अन्न पर सावधान रहना है। तीक्ष्ण नहीं खाना,
सरस प्रसाद करना, मन की सरसता बढ़ती जाएगी। 12 साल आप फलहार करो, देखो स्वभाव भैया जैसा हो जाएगा। मेरे बड़े भैया प्रातस्मरणीय पूज्य संत श्री लक्ष्मण सेन जी महाराज, क्या निर्मल स्वभाव था। आहा, न नमक न शक्कर, कुछ नहीं, फलहार, 17 साल फलहार। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।